Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under a centripetal force equals to minus k by r square, where k is a constant. The total energy of the particle is option A minus k by r, option B minus k by 2r, option C plus k by r, option D plus k by 2r. So in this question we can say we have studied about the change in potential energy. Basically we have defined change in potential energy. So change in potential energy, that is delta u, is equals to minus of work done by conservative force. So ये definition है actually change in potential energy का, right? So only potential energy is not defined. Change हमेशा potential energy का change is defined, right? ऑल्सो वी कैन से समटाइम हम डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं. सो बाय डिफॉल्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी माना होगा, जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं टू बी एट जीरो. ऑलराइट. सो बट वी नीड टू बी क्लियर कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होगी. ठीक है. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन से अगर बहुत छोटी सी चेंज है पोटेंशियल एनर्जी की, सो वी कैन राइट वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डी आर. ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हमें फोर्स चाहिए, सो जस्ट वी विल डू डी यू बाई डी आर, और एल्स वी कैन जस्ट इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज एफ को अगर हम बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, या फिर हम ऐसे ही रख देते हैं जस्ट फॉर जनरलाइज, हम फॉर्मूला को एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो जो भी पाथ हम यहाँ पे लेंगे R1 to R2, that limit we can put over here. So this is the basic understanding about the conservative force, conservative work done by conservative force and the change in potential energy. Also अगर हम बात करें, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है, राइट. सो फॉर अ पार्टिकल टू स्टे इन सर्कुलर मोशन अननेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है, इट इज नेसेसरी, राइट. और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं, इट इज mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि है एफ सी. सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली अगेन इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी, राइट. सो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड. ठीक है ना. सो दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. और कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, राइट. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से वी कैन ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पार्टिकल है मास m का जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है रेडियस r के. अब हमसे टोटल एनर्जी के बारे में दे आर आस्किंग. सो टोटल एनर्जी इज व्हाट? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम पहले बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है ना. mv स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं हम इसको. सो ये कैसे मिलेगी हमें? सिंस द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे हमने डिस्कस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इट इज mv स्क्वायर अपॉन r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें गिवन है, इट इज गिवन एज k बाय r स्क्वायर. वी आर टेकिंग जस्ट द मैग्नीट्यूड सिंस mv स्क्वायर बाय r जो वैल्यू है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट. सो नेगेटिव साइन वी आर डिस्कार्डिंग ओवर हियर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हम हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, हाफ एम वी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारे पास k बाई 2r. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम अगर बात करें, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड. अब हम वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी. सो एज पर द जो फॉर्मूला हमने लिखा वहाँ पे, डी यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ सी को हम क्या लिखेंगे, एफ सी इज गिवन एज माइनस के बाय आर, सो दिस विल बिकम प्लस के बाय आर स्क्वायर डी आर. सो 1 बाय आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस 1 बाय आर, सो ये आ जाएगा माइनस के बाय आर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू वी हैव कैलकुलेटेड. सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक हमारे पास क्या है, ये के बाय 2r minus k by r. So this value will be equals to minus of k by 2r. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.